कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। बना सदा सीमत वाला ससुरा को रब्बी करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विधिवत विहित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मन विजीता बन न सकी यह भाव कावड़ विध्वंसन पुष्पम निर्वपमेति गुरुवर का दरबार लागी भीड़ अपार है कर लो पूजन गुरुवर जी की हो रहे जय जयकार है गुरुवर का दरबार है लागी भीड़ अपार है कर लो पूजन गुरुवर जी की हो रहे जय छुटा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ति अभक्ति भगी फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ नहीं भी समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोझ जगाऊंगा अंतर बोझ जगाऊंगा गुरुवर का दरबार है ताकि भीड़ अपार है कर लो पूजन गुरुवर जी की हो रही जय जयकार है। ओम सज्जनाय श्री आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री विद्यासागर महामनिंद्र बनाच दारुण नाशनाय नैवेद्यम निरूपामि स्वाहा मुहांधिकार से व्याकुल हूँ निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग देश में लिप्त रहा इजहार रहा बस पछताना दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम आचार्य श्री विद्यासागर महामनिंद्र बना महांधकार नाशनाय दीपम निर्वपामेति स्वाहा अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर महामनिंद्र नमः मोक्ष फल अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा हाँ भूखों को इतना भूखा कि खुद को ही भूखी बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदारंग मेरी निरहु पूजा का यह बल पाना था जिनकी द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम आचार्य श्री विद्यासागर महामनिंद्र नमः मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामि स्वाहा हाँ चंदा ने पूछा तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है गुरुवर विद्यासागर गुरुवर विद्यासागर चंदा ने पूछा तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है गुरुवर को खाने में ही अव्यस्थ हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम सज्जनाय श्री आचार्य परमेश्वर भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामनिंद्र बना नर्ग पद प्राप्ति अर्घम निरूपामि जिनके जीवन का हर पन्ना जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा जिनके जीवन का हर पन्ना जिनके जीवन का हर पन्ना
संयम में डूबा, संत ना दिखा ऐसा ग्रंथ ना दिखा, संत ना दिखा ऐसा ग्रंथ ना दिखा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करके आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो कह अर भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति ही आराधक, हे योगी सर ही महासन, यह अरुण कामना दीख सके युग युग तक आगामी बसंत। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना दिखा ऐसा ग्रंथ ना दिखा, संत ना दिखा ऐसा ग्रंथ ना दिखा। सत्यजनम श्री आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। न आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की जय। चलो एक ही तर्जुमे। हाँ, गुरु की गुरुपद दे दिया, गुरुपद प्राप्ति न भीन, पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान, अत्यतिष्ठ सन्निधिकरण श्रद्धा सुमन प्रदान। ओम ब्रह्मचारी श्री समय सागर तत्र उत्तरोत्तर संभुषिताह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। अतिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। संयुत भव षट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया, इस युग में योग नियम प्रवचन पाणिव्रत की जीवित छाया। जन्मों के योग पुनः जुड़े ऐसा कोई उपचार कर, आचार्य समय सागर गुरुवर कुछ जलधारा स्वीकार करो। आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र बनवा जन्म रामृत विनाशने जलम निरूपयामि स्वाहा। परिग्रह त्याग तथा तब ध्यान दयन तुम्हारा है, संसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य सवारा है। तन मन धन आकुल पागाला संताप भरा संसार लर, आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र बनवा संसार का विनाशने चंदनम निरूपयामि। अक्षय पद की प्रत्याशी ने पंचम गति का पद स्वीकार, साधुगतियों के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। जग के अक्षय पद का आधार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर चले अक्षत स्वीकार करो। आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र बनवा अक्षय पद प्राप्ति अक्षतां निरूपयामि स्वाहा। निर्मोही पद मोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी, पंचेंद्री भोग विषय विषम चिंतन धारा है उपहारी। जो विविध विषय विषय आशा है उस आशा का परिहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर मद पुष्प पुंज स्वीकार करो। आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र नमः। कामार्थस्न विश्वं निरूपयामि स्वाहा। जो शीत पुष्प वर्षारी तुम्हें महांतर तप तपती है, जब भोग विषय में व्यक्त जगत गुरु पंच परम भज भजती है। जो क्षुधा तृषा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य सरस स्वीकार करो। आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र बनवा सदा विनाशने नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। जीवन में अंतर ज्योति जगी रत्नात्रय शोभा पाता है, जिनका यश है जग में जगमग शशि क्या रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रगट इस वार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम ब्रह्मस्तुत
सताचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र विणमा मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा। जो अशुभ है कर कर्माश्रव क्षण क्षण में क्षय करने वाली बड़वान नृपति जय वश में हो कब सेना से डरने वाली। ज्ञान वर्णादिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग दीप स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र विणमा अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामि विधि पूर्वक द्वादश तप तपती उपसर्ग परिचय सहती हो भव संतति का अतिकल हो अध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिव्रत करो भव संतति का यह भार करो आचार्य समय सागर गुरुवर छठ ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र मोक्ष बन प्राप्ति फलम निर्वपामि नन्हा सा फूल हो मैं चरणों की धूल हो मैं नन्हा सा फूल हो मैं चरणों की धूल हो मैं आया हूँ मैं तो तेरे द्वार की गुरुवर मेरी पूजा करो स्वीकार की गुरुवर मेरी पूजा करो स्वीकार। जय विद्या सागर जय समय सागर जय समय सागर जय विद्या सागर जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है सिर शांति शिव ज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है। इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो आचार्य समय सागर गुरुवर जय अष्टध्रुव स्वीकार करो। ओम आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र विणानार्घ पदवाक्य अर्घम निर्वपामि। हाँ श्री विद्या सागर गुरुवर ने जब गुरुपद भार उतार दिया गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने फिर गुरुपद स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया सबने उनके उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम नमस्ते सज्जनागम श्री आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री समय सागर महामुनीन्द्र विणवानर्घ पदवाक्य जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामि स्वाहा। जिसने सब कुछ दिया है हमको उनको कुछ ना दे पाए बिनती हमारी है बड़े बाबा विद्या गुरु फिर मिल जाए। बिनती हमारी है बड़े बाबा विद्या गुरु फिर मिल जाए। गुरु पद आसीन जो गुरु आज्ञा अनुसार सूर्य समय सागर तुम्हें वंदन बारंबार। चलिए आप सभी से निवेदन है सभी शांति पूर्वक स्थान ग्रहण कर लें। जो ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन है इंद्रिय विषय आशा बिना आरंभ संग विहीन है। ऐसे महामुनि राज को सत सत नमन यह अर्घ्य अर्पित कर रहा बस द्रव्य का जिसमें चयन। ओम साधु परमेश्वरी नमन अर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामि। चलिए वो सौभाग्यशाली भक्त का चयन यहाँ से संपन्न होगा जो आज के इस मंगल में अवसर पर परम पूज्य मुनीश्वरी जी के कर कमलों में साथ समर्पण करने का मंगलमयी सौभाग्य अर्जित करेंगे। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो ऐसा मंगलमयी सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं। 21,121 21,121 रुपया दो पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित रुपया पधारे और साथ करने का सौभाग्य अर्जित करें। माँ मुझे अपने चरणों में बिठा लो तुम अपना बना लो कि और मेरा कोई नहीं। खिलवानी माँ तुम मुझको संभालो बस अपना बना लो कि और मेरा कोई नहीं। कि और मेरा कोई नहीं कि और मेरा कोई नहीं। मिट
मीठे रस से भरोरी गुरुवाणी लागी जीने वाणी लागी मैंने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागी मीठे रस से भरोरी गुरुवाणी लागी जीने वाणी लागी मैंने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागी उलागी 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 बोले द्वारकांबा जिनवाड़ी माता की जय हो। चलिए अब हम सब अपनी ओर से, सबकी ओर से परम पूज्य निर्भक्षण पूज्य वीर सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्त को उत्पोध करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापिते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरत करेणोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेन्द्रश्रियेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्भक्षण वीर सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। आर्का संघ की जय। इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिनका पूरा जीवन, जिनका आचरण, जिनकी दृष्टि, जिनका संयम, जिनका हर अप्रोच मात्र उनके लिए नहीं हुआ बल्कि युग युगों तक आने वाली पीढ़ी के लिए हुआ। भगवान महावीर के निर्वाण जाने के पश्चात यदि हम किसी को याद करते हैं तो ये आचार्य कुंद कुंद देव को हम याद करते हैं। जैन संस्कृति में आचार्य कुंद कुंद भगवान का नाम, उनकी चर्या हजारों वर्ष बीतने के पश्चात भी आज भी वैसे ही श्रद्धा से उन्हें याद किया जाता है। हम सभी लोगों ने न तो आज महावीर प्रभु को देखा है और न ही आचार्य कुंद कुंद देव को देखा है। वर्तमान में यदि हमने किसी को देखा है तो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को देखा। आचार्यों के कुछ लक्षण आते हैं। मूल रूप से पंचाचार का वर्णन आता है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। जब आचार्य भगवान की छवि को देखते हैं, आज आचार्य भगवान की तुलना उन आचार्य कुंद कुंद देव से करने की भावना हो रही है। और नवाचार समय सागर महाराज जी की भी तुलना किससे कर ले? आचार्य श्री से कर ले। वैसे आचार्य श्री अतुलनीय है, उनकी तुलना किसी से की नहीं जाती। आचार्य भगवान ने भक्ति में भी लिखा है, नहीं किसी से तुलना जिनकी, जिनका जीवन अतुल रहा। आचार्य भगवान ने तो उन प्रभु के लिए लिखा है, लेकिन वो पंक्तियां हम सब जब देखते हैं तो आचार्य भगवान के जीवन में अक्षरशः घटित होती हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हो जाते हैं जिनके जाने के पश्चात उनकी ख्याति
उनका दिया हुआ दिग्दर्शन, उनके द्वारा की हुई प्रभावना और अधिक बढ़ जाती है। उनका जीवन स्वयं के लिए नहीं, उनका जीवन मूल रूप से पर के लिए ही होता है। परहित प्रतिपादन एक कार्य, जो लक्षणों में गुरु के आचार्य के लक्षणों में आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया है, वैसे ही लक्षण आचार्य भगवान में घटित होते थे जो लक्षण आचार्य कुंद कुंद देव में घटित होते थे। अब वर्तमान में जब हम आचार्य समय सागर महाराज जी को देखते हैं, दोनों ही तरीके से, द्रव्य से और भाव से, क्योंकि देखने में द्रव्य आता है, देखने में शरीर आता है, देखने में द्रव्य मन, द्रव्य वचन, द्रव्य काया आती है। और रही बात भावों की, वो अंतरंग का विषय है। सर्वप्रथम अपन द्रव्य से ही चलते हैं। आचार्य भगवान का औदारिक शरीर और आचार्य समय सागर महाराज जी का औदारिक शरीर, दोनों रिजेंबल करते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही मिलता है। वही गौर वर्ण, वैसा ही गौर वर्ण। आचार्य भगवान के देखने का जो तरीका, उनकी आंखें, आचार्य श्री समय सागर महाराज जी की भी आंखें बिल्कुल वैसे ही। आचार्य भगवान के बोलने का जो ढंग, वाचन शैली, बहुत सारे लोगों को भ्रम हो जाता है जब वो परोक्ष में सुनते हैं। भ्रम होता है कि नहीं होता? हमें भी होता है, क्योंकि आचार्य श्री तो हमारे दीक्षा गुरु हैं, लेकिन सही मायने में यदि हमें किसी ने बढ़ाया तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने ही बढ़ाया। ब्रह्मचारी अवस्था से ही यदि हमें वैराग्य के मार्ग में दृढ़ किया है और शिक्षण भी दिया है, तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने ही दिया। जब हम घर में थे, प्रारंभिक भूमिका थी, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का भाव हो रहा था, उस समय यदि किसी ने स्थिरता दी है, संबल दिया है, मार्गदर्शन दिया था, तो रामटेक का वो दृश्य अभी भी याद आता है जब 93-94 में आचार्य भगवान का चातुर्मास हुआ। हम आचार्य भगवान के पास कभी नहीं जाते थे क्योंकि बहुत डर लगता था, वो बोलते ही नहीं थे, सिर्फ मुनि श्री समय सागर महाराज जी के पास ही बैठे रहते थे और उनके निर्देशों का पालन अक्षर सा करते चले गए, और उसी का परिणाम है कि हमारा विकास हो गया, क्योंकि हमें उनमें आचार्य की छवि शुरू से नजर आई। अब आप लोगों को आती है कि नहीं पता, हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते। हो सकता है हमारे कहने पर कह रहे हो, हो सकता है अब वो आचार बन गए इस कारण कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि भय आ जाता है, अब तो आचार बन गए हैं तो अपन न कहें तो कैसा रहेगा, इस कारण कह दो, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल निर्भय होकर के, स्वतंत्र होकर के, जैसा है वैसा है। तो जब हम आचार्य भगवान के शरीर को देखते हैं, उनके रूप रंग को देखते हैं, उनकी आंखों को देखते हैं, उनकी काया को देखते हैं, और आचार्य समय सागर महाराज जी के शरीर को देखते हैं, उनके बैठने के ढंग को देखते हैं, उनके देखने के ढंग को देखते हैं, उनके हाथ उठाने के ढंग को देखते हैं, तो दोनों में ज्यादा अंतर बिल्कुल नहीं लगता। एक तरफ आचार्य भगवान की फोटो है, एक तरफ समय सागर महाराज जी की फोटो है, थोड़ा सा दोनों को दोनों ही आंखों से देखने की कोशिश करो। कोशिश तो करो, क्योंकि जब तक हम ये भाव अपने भीतर में लाना नहीं सीखेंगे, जब तक ये दृष्टि हम अपने भीतर में लाना नहीं सीखेंगे, तब तक वो समर्पण भी हमारे भीतर उतर करके नहीं आएगा। एक बात सभी लोग अच्छे से समझ लें, क्योंकि मोक्ष मार्ग में प्रगति, मोक्ष मार्ग में विकास, चर्या में विकास उस दृढ़ता और समर्पण से ही होता है, श्रद्धा से ही होता है। ठीक है, प्रभु नहीं नजर आते हैं, कोई बात नहीं है, अभी आचार्य भगवान भी नहीं दिख रहे हैं हमें, कोई बात नहीं,
लेकिन वही छवि जब हम देखने की कोशिश करेंगे और मूल रूप से जो दिखता है वो मायने नहीं रखता है, जो दिखा जाता है वो मायने रखता है। हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं वो महत्व रखता है। तो यहां पर लेकिन बात कुछ और ही है, यहां पर बात दिखने की नहीं है, बात दिखने की है। अभी जो इन आंखों से, चर्म चक्षु से जो दिख रहा है अपन उसकी ही बात कर रहे हैं। और जो चर्म चक्षु से सामान्य रूप से वैसा ही नजर आता है तो उसमें गाफिल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इन आंखों से हमें सिर्फ द्रव्य ही नजर आता है, शरीर ही नजर आता है। इन आंखों से और कुछ नजर नहीं आता है। इन कानों से हम वाणी ही सुन सकते हैं, शब्दों को ही सुन सकते हैं, और कुछ नहीं सुना जा सकता है। तो हमारे पंचेंद्रिय का विषय, हमारे मन का विषय, उनका शरीर बनता है, उनके वचन बनते हैं और उनका कथनचित मन भी बन जाता है। तो काय से बिल्कुल वो रिजेंबल करते हैं, वैसे ही मिलते हैं। वाणी से भी बिल्कुल वैसे ही है। और 16 तारीख के पश्चात आचार्य पद पदारोहण होने के पश्चात आचार्य श्रमेश्वर महाराज को देखा हमने, तो बड़ी बारीकी से देखा। उसके पूर्व की अवस्था और उसके बाद की अवस्था, दोनों में बहुत अंतर है ना? द्रव्य से भी अंतर है और भावों से भी अंतर है और शैली में भी अंतर है, कार्य करने की शैली में भी अंतर आ गया। जब वो निर्यापक श्रमण समय सागर महाराज जी थे, उस समय की उनकी शैली बिल्कुल अलग थी, और आचार्य समय सागर बनने के पश्चात उनकी शैली बिल्कुल कैसा आभास देती है, कैसा आभास देती है? मानव साक्षात आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी ही बैठ करके हमें निर्देश देते हैं कि नहीं आभास? देखो हम बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई छिपाव नहीं। ये ना समझना कि महाराज जी ने यहाँ भेज दिया है इस कारण हम प्रशंसा के पुल नहीं बांध रहे। बिल्कुल जो जैसा है वैसा ही आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जीवन हमारा अपना है, साधना हमारी अपनी है, कार्य हमें करना है, चर्या हमें निभाना है, विशुद्धि हमें बढ़ाना है, आत्म विकास हमें करना है, परिणामों को उज्जवल हमें बनाना है। और यह तब संभव होगा जब हम अपने एक एक इंद्रियों का विषय, अपनी आंखों का विषय, अपने कानों का विषय, अपने स्पर्शन इंद्रिय का विषय, अपने काय का विषय बिल्कुल वैसा ही बनाने लगेंगे जैसे पहले था। तो इसमें लाभ हमारा ही है, लाभ किसी और का नहीं है। अंततोगत्वा हम सभी इस मोक्ष मार्ग में बढ़े हैं अथवा इस भक्ति के मार्ग में बढ़े हैं, जैन धर्म के मार्ग में बढ़े हैं, आत्मकल्याण के लिए ही बढ़े हैं। और किस लिए बढ़े? हाँ? आत्म प्रभावना के लिए बढ़े, और तो कोई उद्देश्य है? तो जो लक्षण आचार्य भगवान के आगम में बताए हैं वो लक्षण अक्षरशः आचार्य गुरुदेव में घटित होते थे। वैसे अधिकांश लोग शास्त्र स्वाध्यायशील होते नहीं, वो शास्त्र पढ़ते नहीं, उन्हें पता नहीं रहता शास्त्रों में क्या लिखा होता है। ये शास्त्र की भाषा बड़ी गूढ़ होती है, सूत्रात्मक होती है, गाथाओं में लिखा होता है वर्णन, और अधिकांश लोग स्वाध्याय करते नहीं। तो वो तो गुरुदेव की चर्या को देख करके, उनके रूप को देख करके, उनकी शैली को देख करके, उनके आचरण को देख करके, उनके प्रत्येक समिति को देख करके, चाहे वो भाषा समिति हो, चाहे वो ईर्या समिति हो, चाहे वो ऐष्णा समिति हो, चाहे वो प्रतिष्ठापन समिति हो, आदान निक्षेपण समिति, पांचों ही समिति उनकी चर्या को देख करके जो अनजान सा रहता है, अनभिज्ञ होता है, वो व्यक्ति, वो श्रावक अथवा वह साधक भी क्यों ना हो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो आचार्य भगवान के चर्या को देख करके वो समझ लेता था कि आगम में बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। और जब हम पूज्य समय सागर महाराज जी के कार्यशैली को देखते हैं, उनकी समिति के पालन करने के ढंग को देखते हैं, तो हमें तो कहीं भी कुछ भी अंतर नजर नहीं आता। आप लोगों को आता?
सही सही बताना, आता है कि नहीं आता? थोड़ा तो लगता होगा, थोड़ा तो अंतर होता है, 19-20 का अंतर है। आचार्य भगवान की विशाल दृष्टि, समस्या महाराज जी की दृष्टि वैसी है, उतनी बड़ी नहीं जैसे आचार्य श्री की है। आंखें बड़ी बड़ी है? आचार्य भगवान की आंखों को देख करके ही सब कुछ हो जाता था। आचार्य भगवान की आंखों को देख करके ही हर व्यक्ति आचार्य भगवान के संकेत को समझ जाता था, और आचार्य भगवान की आंखों को देख करके उसकी श्रद्धा भी अपने आप बढ़ते चले जाती थी। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं, वे ज्यादा बोलते नहीं, और आचार्य श्री भी ज्यादा बोलते नहीं थे, बोलते थे? बिल्कुल नहीं बोलते थे। बिल्कुल आचार्य भगवान उस सूत्र को अक्षरशः फॉलो करते थे, अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयन्तम मोक्ष मार्गम। बिना कहे सिर्फ अपने शरीर के माध्यम से इस मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले, इस मोक्षचर्या का उपदेश देने वाले, बिना कहे। और आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, जो शिक्षा, जो उपदेश शब्दों से कम और आचरण से अधिक मिलती है, वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, वो चिरस्थायी रहती है, वो अमिट हो जाती है, अमिट छाप छोड़ करके चले जाती है। और हजारों नहीं लाखों लोगों के जीवन में वो अमिट छाप आचार्य भगवान ने अपने उपदेश से नहीं छोड़ी, आचार्य भगवान ने सिर्फ शरीर की क्रियाओं से छोड़ी है, कार्य करने के ढंग से छोड़ी है, उन 28 मूल गुण अथवा उन 36 मूल गुण के पालन करने के ढंग से छोड़ी। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकु लिखा था, गूंगा भी गुड़ का स्वाद ले लेता। कुछ भाव ऐसी प्रकार के हैं, शब्द हमें याद नहीं आ रहे। हाँ, गूंगा गुड़ का क्या स्वाद नहीं लेता, वक्ता क्यों बनूं। गूंगे व्यक्ति को भी उस मिठास का स्वाद आ जाता है, बल्कि यूं कहें, जब स्वाद लेने की बात आती है उस समय हम मौन हो जाएं तो और अच्छे से स्वाद आता है। तभी तो कहा है आहार करते समय मौन रहना चाहिए। और यदि चर्या करते समय यदि हम शब्दों की ओर दृष्टिपात करेंगे तो वो स्वाद गौण हो जाता है। तो आचार्य भगवान का विश्वास ही नहीं, आचार्य भगवान की जो शैली थी वो शब्दों के माध्यम से उपदेश देने की शैली नहीं थी। आचार्य भगवान की शैली सिर्फ आचरण के माध्यम से उपदेश देने की शैली थी। और इतने सारे लोग जो व्रती बने हैं सिर्फ उनके आचरण को देख करके बने, प्रवचन सुन करके बने। प्रवचन तो कई लोगों को समझ में नहीं आते थे, आचार्य श्री के नहीं आते थे, बड़े थोड़े से क्लिष्ट होते थे। बस देख करके जो भाव भंगिमा भीतर पैदा होती थी, जो भावों की विशुद्धि भीतर जागृत हो जाती थी, वो अंतरंग की होती थी, अंदर से उत्पन्न होने वाली होती। और हमारा विकास अंतरंग के भावों से ही होता है। तो आचार्य भगवान ने उस मूल तथ्य को हमेशा पकड़ा, उसी पर जोर दिया। और समय सागर महाराज जी भी बिल्कुल डिक्टो वैसे ही। आचार्य भगवान सबसे की बात कहते थे, यदि नकल करना ही है, ऐसा नकल करना बुरा माना जाता है, लेकिन महापुरुषों की नकल करना कभी बुरा नहीं माना जाता। नकल करना है तो उन तीर्थंकरों की नकल करो, नकल करना ही है तो उन महापुरुषों की नकल करो जो योग्य चर्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो आचरण कर रहे हैं वो खुली किताब है। तो समय सागर महाराज बिल्कुल नकल कर रहे हैं। किसकी? अपने गुरुदेव की कि भैया की? किसकी कहे कि पिता की? नहीं, भाई तो नहीं। हाँ, पिता वैसे कह सकते, पिता भी नहीं, गुरु ही है, क्योंकि पिता भी छोटे होते हैं, गुरु बहुत महान होते हैं। तो आचार्य समय सागर महाराज जी भी आचार्य विद्यासागर महाराज जी की नकल कर रहे हैं। और हमें भी कुछ नहीं करना, अपने को भी ज्यादा कुछ आता तो है नहीं, इतनी क्षमता किसी के पास है नहीं, इतना बुद्धि का विकास है नहीं, इतना क्षयोपम किसी के पास नहीं है कि शास्त्र को पढ़ करके अपन उनके अर्थ को निकाल सके। बड़ा सा आसान सा तरीका है, सरल सा तरीका है, देख करके सीखने का तरीका।
बस उस तरीके को हमें अपनाते चले जाना है, उस साधना को हमें देखते चले जाना है, उन लक्षणों को जो आचार्य भगवान के भीतर है। अपम पुरम च जुंजई, स्वयं और पर दोनों को ही जो उसमें जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, स्वयं के कल्याण के लिए भी, आत्म कल्याण के लिए भी और पर कल्याण के लिए भी जो लगे हुए, जो आचार्य के लक्षणों में शास्त्रों में बताया है, वही लक्षण आचार्य कुंद कुंद देव में भी थे, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज में भी थे, और वैसे ही लक्षण आचार्य समय सागर महाराज जी में भी है। हमें तो कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, वैसे ही लोग उनके निकट जा रहे हैं साधना लेने के लिए, व्रत लेने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए। और महाराष्ट्र का पूरा समय अभी किसके लिए जा रहा है? हाँ, जब हम व्यवहार से देखते हैं, प्रवृत्ति से देखते हैं, तो हम सब के लिए, जनता के लिए, आप लोगों के लिए, ऊपर उठाने के लिए। लेकिन जैसे ही व्यवहार गौण हो जाता है, सामयिक की बेला आ जाती है, आत्म साधना की बेला आ जाती है, उस समय सारी भीड़ शून्य हो जाती है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, वहां सिर्फ एक ओम निर्मम सत्य, बस वहां सिर्फ एकत्व विभक्त और कुछ नहीं। बस वैसा ही भाव, वैसा ही रूप, वैसी ही चर्या हमें दिख रही है कि हम देख रहे हैं? अब ये प्रश्न अपने आप से करना है। कुछ दिख सकती है, लेकिन कुछ देखना पड़ेगा, उसी में हमारा कल्याण है। समय हो गया, 9:30 हो गए। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, हम सभी अपने भीतर उस दृष्टि को लाना सीखें जैसी दृष्टि पहले थी, बिल्कुल वैसी ही दृष्टि लाना सीखें। अपने भीतर वो भाव लाना सीखें जैसे पहले थे। ला सकते? नहीं ला सकते? बड़ा आसान है। हाँ, आसान है। थोड़ी सी अपनी अपनी धारणाओं को हम गौण कर दें, पूर्वाग्रह को यदि हम गौण कर दें, तो आसानी से आ सकता है। और आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, मोक्ष मार्ग में पूर्वाग्रह कोई मायने नहीं रखता है। रखता है? बिल्कुल नहीं रखता। उसे छोड़ करके आत्म कल्याण की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, इसी में कल्याण है। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।